कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है, कितने इसके पार्ट हैं, किस टाइप से ये वर्क करता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। किस क्षेत्र में ये काम करता है, कैसे ये काम करता है। इस वीडियो में बने रहिएगा, हम यही सब कुछ जानने वाले हैं। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे एकदम, और स्टेप बाय स्टेप हम सारे सिद्धांत, सारे जो हम डाउट है वो क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो कंप्यूटर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वह डाटा को इनपुट के रूप में लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में हमें परिणाम देता है। अगर मैंने कहा 3+4 तो वो हमें इसका आंसर 7 देगा आउटपुट के रूप में। इससे यही तरीका काम करने के लिए, सही तरीके से काम करने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र तीनों का संयोजन होना आवश्यक है। और जब हार्डवेयर ही नहीं होंगे, सॉफ्टवेयर ही नहीं होंगे और यूज़र यूज़ करने वाला भी नहीं होगा तो इस सिस्टम का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो आगे हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम जानेंगे। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं इस वीडियो में, तो आप इसको बिना स्किप किए देख सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक, मेन कंप्यूटर के जो हम सिस्टम है उसको हम जानेंगे। तो हार्डवेयर क्या है, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। अक्सर एग्ज़ाम में बिल्कुल छोटे से कॉमन क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे एग्ज़ाम में। सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है, कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है। MS वर्ड, विंडो, एक्सेल, पेंट, ये सब कुछ कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर के घटक नहीं हैं। तो MS वर्ड, विंडोज़, एक्सेल और जो हार्डवेयर का एक एग्जांपल दे देते हैं और उनमें से पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। और यूज़र जो कंप्यूटर चलाता है, उसका उपयोग करता है, उसको यूज़र कहते हैं। हम हर चीज़ को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। इस कंप्यूटर सिस्टम के 4 मुख्य कार्य हैं। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। 4 मुख्य कार्य कौन से हैं? इनपुट करना, डाटा को कंप्यूटर में डालना, कीबोर्ड और माउस स्कैनर की सहायता से। प्रोसेसिंग, CPU के द्वारा इनपुट किए डाटा पर कार्य करना, हमने जो डाटा दिए उस पर वर्क करना ही प्रोसेसिंग होता है। तो हम कंप्यूटर सिस्टम के 4 जो कार्य हैं उनको हम समझ रहे हैं, उनको हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। उनका आउटपुट, परिणाम को उपयोगकर्ता को दिखाना या प्रिंट करना। मॉनिटर, प्रिंटर। स्टोरेज, डाटा या जानकारी को भविष्य में उपयोग के लिए सहेजना, यानी कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इनमें मेमोरी को हम सेव कर सकते हैं, कोई डाटा को सेव कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रो कंप्यूटर, देखो पर्सनल कंप्यूटर जैसे PC, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो ये सारे कंप्यूटर सिस्टम के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? कंप्यूटर के 4। कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो इनमें से 3 दे सकता है। कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं। कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं में हम पढ़ेंगे कि कैसे कंप्यूटर सिस्टम किन क्वालिटीज़ के साथ काम करता है। तो तेज़ गति, तो जी हाँ दोस्तों, हाई स्पीड के साथ वर्क करता है। सटीकता, बड़ी सटीकता, एक्यूरेंसी के साथ काम करता है, बिल्कुल एकदम सटीक आंसर। बहुउद्देश्य, हम बहुत सारे जैसे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स, बैंक, हर फील्ड में हम इसको काम में ले सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी, मेमोरी सबसे बड़ी, अरे मेमोरी, जितनी भी मेमोरी डाटा सेव कर सकते हैं वो सब इसमें विशेषताओं में शामिल है। ये इसकी कंप्यूटर की एक बड़ी प्यारी विशेषता है कि इतना सारा जो डेटा है वो स्टोरेज कर सकता है। तो थकान रहित कार्य, बिना किसी थकावट के ये वर्क करता रहता है। जितनी बार हम वर्क देते हैं इसको, उसका हमें आउटपुट मिलता है। तो इस वीडियो में हमने कंप्यूटर सिस्टम क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का हमने जाना और कंप्यूटर सिस्टम के घटक को जाना, क्या कौन कौन से उसके सिस्टम हैं उनको हमने जाना। और जो भी हमने इनमें इसकी विंडोज़, जो भी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सब कुछ हमने जाना। कार्य, क्या कार्य हैं इसके सिस्टम में, उसको हमने समझा है। तो इसके 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं वो हमने जाना। तो ऐसे और वीडियो के लिए, ऐसे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।